हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन प्राप्त किया था कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या होते हैं, संविधान में कहाँ इनको जगह दी गई है, ये किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से अलग हैं। और हमने आर्टिकल 36, 37 एंड 38 जो है इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो डीपीएसपी में आर्टिकल 39A है। देखिए 39 जो है इसके अंतर्गत 6 बातें कही गई हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 51 तक हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आर्टिकल 39 जो है इसमें 6 बातें की गई हैं, ABCDEF, इस तरीके से हम अलग अलग बातों को समझेंगे। सबसे पहले है इसमें 39A। ये कहता है स्त्री और पुरुष को जीविका के समान अवसर, यानी कि राज्य जो है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 39B, ये सब स्मॉल में है। इसके अंतर्गत है कि देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। देखिए संसाधन जो होते हैं वो मानवीय संसाधन भी होते हैं, भौतिक संसाधन भी होते हैं, तो उनका जो आवंटन है वो इस प्रकार से राज्य करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। हमने वेलफेयर स्टेट की टर्म समझी थी, तो राज्य जो है वो इस प्रकार से कार्य करेगा, इस प्रकार से संसाधनों का आवंटन करेगा कि ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। आगे है अनुच्छेद 39C। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, यानी कि देखिए जो आर्थिक संसाधन हैं उनका आवंटन राज्य इस प्रकार से करेगा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के पास में सारे संसाधन हों, यानी कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ना आए। इस प्रकार से राज्य जो है वो आर्थिक संसाधनों का आवंटन करेगा। आगे है आर्टिकल 39D, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39E जो है ये कहता है कि पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी कि राज्य जो है वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको ऐसा काम नहीं करने देगा जो कि उनके हेल्थ के अगेंस्ट हो, जो कि उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, या फिर जो उनकी जो आयु है, जो उनकी उम्र है उसके विरुद्ध हो। इसके साथ ही राज्य सुकुमार अवस्था से मतलब होता है बच्चों की जो टीन एज होती है, तो ऐसी जो अवस्था है उसमें राज्य उसको ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 39F जो है ये कहता है कि बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएं। देखिए एक इंसान का जो व्यक्तित्व है उसका विकास कब हो पाता है, जब उसको एक गरिमामय वातावरण मिले, उसको कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी जा कर के, जैसे कि आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जब आपको ऐसा माहौल अपने घर पे मिलता होगा तब इंसान का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हो पाता है। तो राज्य जो है वो क्या करेगा, ये काम ये बालकों के लिए करेगा, बच्चों के लिए करेगा। आगे है प्रावधान 39A, यानी कि ये कैपिटल ए है।
इसके अंतर्गत प्रावधान है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रावधान है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे और इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये 42वां है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य जो है वो सभी को समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। देखिए, सब व्यक्ति जो होते हैं ये इतने सक्षम नहीं हो पाते कि इनको विधिक सहायता जो है वो उपलब्ध हो सके, तो ऐसे में राज्य के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इनका गठन किया गया है। और जो उद्देश्य है वो यही है कि जो आम व्यक्ति है उसको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। आगे है अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ये बहुत ही अनुच्छेद 39A जो है, जो कैपिटल ए है, ये और अनुच्छेद 40 बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है ये कहता है कि राज्य काम, शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंध करेगा। अब जैसे हमने चर्चा की थी कि राज्य क्या है, कि राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, लोक कल्याणकारी। तो आपने देखा होगा कि राज्य जो है ये जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं उनके लिए, या कोई बीमार हो तो उनके लिए, किसी वजह से कोई निशक्त है तो ऐसी स्थिति जो होती है उनके लिए राज्य अलग अलग प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लाता है। तो उसका जो उद्देश्य होता है वो यही है, अनुच्छेद 41। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की काम और शिक्षा के अवसर की। अब उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 42 की। 42 क्या कहता है कि काम मिला है, अनुच्छेद 41 के में हमने बात की, तो यहाँ राज्य की ड्यूटी क्या बनती है, क्या दायित्व बनता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। यानी राज्य को ऐसी दशाएं भी देनी होगी काम की जो व्यक्ति के, मानव के विकास के लिए उचित हो, यानी कि मानव के लिए उचित हो ऐसी दशाएं देनी होगी। और जहाँ तक प्रसूति सहायता है, यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें उसको जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसी आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। मतलब जो उनका जो उन सारे अधिकारों का आधार होता है वो आधार है अनुच्छेद 42, जो मैटरनिटी लीव वगैरह हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 42 की बात है। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 43 की तरफ। आर्टिकल 43 जो है, अब देखिए 41 में बात हुई काम पाने की, 42 में बात हुई कि काम जो है वो उसके लिए कैसी दशाएं हों, न्याय संगत हो, मानवोचित दशाएं हों। फिर हमने बात की अनुच्छेद 43 की। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि जीवन के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन की
यानी राज्य जो है वो जनता के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। और गाँव में कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ये बात हुई कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। आगे है आर्टिकल 43A। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब जो जो कार्मिक होते हैं, जो उनकी भागीदारी मैनेजमेंट में हो, तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आपने देखे होंगे कि कर्मचारी जो होते हैं, इनके चुनाव वगैरह होते हैं, तो यह उसी से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B जो है ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये बात करता है सहकारी संस्थाओं की, यानी कि राज्य जो है वो सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, ये बात करता है कि भारत के समस्त जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, दो तरीके के कानून होते हैं। एक तो होता है क्रिमिनल केस, आपराधिक विधियाँ, जैसे चोरी हुई, डकैती हुई, हत्या हुई। और एक होते हैं सिविल कानून, जैसे कि विवाह है, तलाक है, या गोद लेना है, या उत्तराधिकार से संबंधित जो होते हैं वो कानून सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो जो जो क्रिमिनल केस थे वो तो सभी व्यक्तियों के लिए, उनके लिए एक समान विधि लागू कर दी गई थी। लेकिन जो सिविल मामले थे उनमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विधि जो थी वो लागू रहने दी गई। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनके व्यवहार जो होता है, उनका जो आचरण है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक ही प्रकार का कानून हो, इसे ही कहा जाता है कॉमन सिविल कोड। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य जो है वो समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। आर्टिकल जो 45 है ये कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके बाल्यकाल की देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अब यानी कि जो बहुत छोटी एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एक प्रारंभिक शिक्षा होती है या उनकी जो बाल्यावस्था होती है उसके लिए देखभाल की व्यवस्था करने का कार्य जो है वो राज्य का है। आगे है आर्टिकल 46। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी तथा जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। यानी कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा इत्यादि। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है 47। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मादक द्रव्य तथा हानिकारक जो औषधियाँ हैं इनका निषेध करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि
राज्य जो है अगर शराब पर बैन लगाता है तो उसका जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा, आर्टिकल 47, क्योंकि उसमें लिखा ना मादक द्रव्य तथा हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा, तो उसका जो आधार है वो है 47। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की आर्टिकल 39 से लेकर के 47 तक की। आगे जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 48, 49, 50 एंड 51। उनको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।